वो आगे बढ़ता है, एक चम्मच निकालता है और खुद को खत्म कर लेता है। सोल्जर्स फिर भी अपना प्रोसीजर फॉलो करते हैं, वार्निंग्स देते हैं और फिर उसके सिर में गोली मार देते हैं। मील 260 तक पहुंचते पहुंचते लड़के अपना मूड ठीक रखने के लिए गाने गाने लगते हैं। 5वें दिन वो माइल 278 पर पहुंचते हैं और उस रास्ते पर बढ़ते हैं जो रे के गांव की तरफ जाता है। काली कहता है कि रे लकी है क्योंकि उसे अपनी माँ देखने मिलेगी, लेकिन रे कहता है कि ये तो बदनसीबी है, उसे फिर से उससे दूर जाना पड़ेगा। मील 286 पर वो उसके गांव से गुजरते हैं। इसी दौरान रे का एक बूट फट जाता है। आर्थर कहता है कि अगर दोनों जूते अलग अलग होंगे तो चलना मुश्किल हो जाएगा, तो रे दोनों जूते उतार देता है। उसके पैरों से खून निकल रहा होता है। तभी वो दूर अपनी माँ गिन्नी को देखता है, अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और उसके तरफ दौड़ पड़ता है। गिन्नी घबरा जाती है और उसे कहती है कि रोड पर ही रहो। इसी वक्त पीटर रे का हाथ पकड़कर खींच लेता है और उसे गोली लगने से बचा लेता है। रे दूर से अपनी माँ को माफी चिल्लाकर कहता है। जब उसे समझ आता है कि वह भी अपने बाप जैसा ही बन गया है, एक आदमी जो अपने जज्बात के आगे हार गया। चलते हुए पीटर अपनी कहानी बताता है। उसके माँ बाप जंग के दौरान मर गए थे और उसे उसके चाचा के घर भेज दिया गया था। चाचा रोज उसे पीटा करता था जब तक पीटर 10 साल का था। उसके बाद वह सड़कों पर रहने लगा, चोरी और लड़ाई करके जिंदा रहता था। एक दिन एक लड़ाई में उसके चेहरे पर छुरी लगी और वह हॉस्पिटल पहुंच गया। उस दिन से उसने अपने आप से वादा किया कि चाहे जिंदगी कितनी भी अंधेरी हो, वह हमेशा रोशनी ढूंढेगा। अगर वह जीत गया तो वह पैसा अनाथ बच्चों की मदद में लगाएगा। मील 306 पर स्टीवंस कहता है कि अब सबको एक दूसरे की मदद करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक वे एक साथ हैं, ये वॉक कभी खत्म नहीं होगी।